सर्ववेद भाष्य तृतीय अध्याय अर्थवेद कांड सूक्त स्कंभ का स्वरूप विषयक प्रश्नों के उत्तर। श्रद्धा ऋतु व्रत तीन वे बस विराज एकांग आश्रित सभा स्कंभ में महिमा जासु अभंग सत्य तपधर विराजता एकांग स्कंभ भेद रहस्य विवेक में उत्तर गति गमरंभ अधर अंग अस्कंभ के वायु बहत आधार नीचांग से अगिन है प्रगटत ज्योति अपार महान रूप स्कंभ के प्रगटे गुरुगम पाय रंभ नीचले अंग से तब शशि प्रगटे आय पग में भूमि विराजती अंतरिक्ष मध्य भाग धौ सिर माहि विराजती उत्तर मंडल राग सूर्य स्थिर स्कंभ में अस्कंभ मिलन की चाह गमन प्रकाशित हो रहा अंत मिले वह माँ वायु निरंतर वह रहा पहुँचन इच्छाताई मिलन वायु में गति नहीं पर स्कंभ समाहि यह समस्त मार्ग चले श्रुति प्रतिपाद्य अनेक इच्छा पहुँचन ताहि की गति स्कंभ अनेक निहाक्षर स्कंभ है कहरु कह सपार अनुभव में अनुभव मिले सो जीवन सुख सार पक्ष मास समत बत्सरा साथ मिली जह जाए ऋतु भाग ऋतु संग में सभा स्कंभ समाय सभा आश्रय स्कंभ है गति आधार स्कंभ निहाक्षर निह तत्व है जगदांतर रहम अभिलाषा स्कंभ की पहुँचन की गति आय दिन रात एक सम चले अंत समय मिला जब पहुँचन की चाह में नदिया कर परवाह एक दूसर तीसर मिले पहुँचत सिंधु अथाह सब पर सर्व महान है सर्व कला सब दूर शब्द रूप स्कंभ है बाहर भीतर पूर जेहि आश्रय सब लोक का थाम प्रजापति धार रचना विविध प्रकार के महिमा परंपार हिरण्य गर्भ रचना करे जेहि आश्रित मम देव चेतन शब्द स्वरूप है सब देवन का देव कनिष्ठ व मध्यम परम जो विश्वरूप ब्रह्मांड रचे प्रजापति जाहि बल चेतन रूप हिमांड एक भाग परविष्ट है धारक है स्कंभ तीन भाग सो अलग है शोधन धार आरंभ एक भाग में सृष्टि है तीन सजीदानंद लीलावर स्कंभ है शुद्ध सुधा सुख कंद एक भाग स्कंभ का व्यापक काल मझार त्रिभाग एक ही भाग में तीन काल व्यवहार एक भाग में भूत है एक भाग वर्तमान एक भाग भविष्य है न्यूनाधिक परमान सृष्टि प्रलय के मध्य में होय अनंत विभाग रचना भूरि विभाग में
अमित भाग एक भाग। एक भाग है आदि में, अमित भाग है अंत। भूत प्रविष्ट एक भाग में, भाग भविष्य अनंत। भूत भविष्य न्यूनाधिक है, आदि अंत क्रम जान। कभी भूत कभी भव्य है, भाग अनंत विधान। रूप जेते तित भाग है, करो कल्पना ज्ञान। एक भाग तीन काल है, असहस कंभ महान। रूप सहस में प्रगट है, एक अंग परमान। एक भाग बहुभाग है, रूप अनंत समान। गुण क्रिय तत्व अनंत है, महिमा भेद अनंत। काल सृष्टि एक भाग में, सब पर अंत भनन। अस्थावर जलम सृष्टि का, धारक है असकम। अमित लोक ब्रह्मांड का, काल कर्म गतियम। जेहि आश्रय सब लोक है, सर्वकोश भंडार। प्रकृति विश्व कारण रहे, सर्व जीव है मांड। आत्मा अन्न है सोम रस, सर्व ज्ञान भंडार। सत्य सत्य विद्यमान है, जो मह सकल पसार। सब आधार असकंभ है, अंतर अनुभव देव। चेतन शब्द अखंड है, ऋषि मुनि जा कह शिव। सत्य सत्य के अंतरे, अक्षर सुकृत धार। वास्तव शब्द स्वरूप है, सो असकंभ विचार। उत्तर व्रत तप जप जाहि में, पराक्रम आश्रय पाई। सत्य श्रद्धा जग जीव गण, मुक्त जीव जेहि माहि। सर्व ज्ञान है सोम रस, आश्रित सब एक संग। परम देव यस कंभ है, व्यापक सर्व असंग। धौ पृथ्वी स्थिर रहे, अंतरिक्ष जेहि माहि। चंद्र सूर्य अरु अग्नि है, आयु आश्रित जाहि। आश्रित महिमा जासु की, खड़े करे गुणगान। अंतर्यामी देव है, अनुभव पर विज्ञान। अनुभव पर विज्ञान। जाहि अंग स्थिर रहे, 33 गण सब देव। उपदेश स्कंभ है, अंतर्गति गम सेव। षोडश ऋषि उत्पन्न है, सहस निरंजन आदि। प्रथम सृष्टि आरंभ में, फिर पीछे क्रम साधि। ऋषि साम यजु आश्रिता, वेदार्थ महान। जिसमें सब विज्ञान है, नेति नेति कर गान। अजस कृति ऋषि एक है, अर्पित जग हित मान। ब्रह्म विद्या गुरु आदि है, जा महादेव महान। लक्षण लक्षित लक्ष्य में, गुरु गम भेद नाम। परम देव स्कंभ है, उपदेश व सत्य नाम। अमर मृत्यु जेहि आश्रिता, मय महान ब्रह्मांड। पुरुष देह नाड़ी बने, सिंधु आकाश पमांड। सब आधार स्कंभ है, अंतर्यामी देव। सुमिरन भजन विधान से, सद्गुरु जन उर सेव। जिसके रूप विराट में, मुख्य दिशा एवं जान।
नाड़ी समन विराजती विश्वस्वरूप महान उपदेश स्कंभ है अंतर जगत पार अमित अनंत सीम है उमड़त अमृत धार वार पार सूझे नहीं मायु पाट पार दसो दिशा परिपूर्ण है सोस कंभ मार जो योगी सपुरुष में करत ब्रह्मा कर ज्ञान तीन पाद अमृत वही अनुभव गम गति जान ज्ञान प्रजापति जे ही मिले परम पुरुष ते ही ज्ञान जे ही अपरोक्ष विराट है सो असकंभ जान सूर्यांगी रस चक्षु है सिर वैश्वानर जाहि सर्वलोक जेहि अंग है गति असकंभक माहि उपदेश असकंभ का सो है शब्द स्वरूप भीतर बाहर व्याप्त है अद्भुत रूप अनूप जिह्वा जाकी मधुकसा अक्षर मुख है जाहि थान सोधह विराज है सहज धार वहताहि सब तेजों का तेज है सब देवों का देव सुख निधि तत्व भंडार है जहाँ सकम सर्ववेद में लिखा है कि अजगर वृत्ति एक संत की आप मिलखाय प्रारब्ध हरि की कृपा आपन करत उपाय। अजगर सर्प वृत्ति स्वभाव प्रारब्ध पूर्व कर्मानुसार भोग उपाय युक्ति। सब देवों के अजगर सर्प अपने भोजन के लिए कोई उपाय दूसरी जगह जाकर नहीं करता, उसको बैठे हुए जो मिल जाता है उसे ही खाता है। इसी प्रकार संत की एक वृत्ति होती है, उसे प्रारब्ध या प्रभु की कृपा से स्वयं जो मिल जाता है उसे भोजन करते हैं, उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं करते। यह वृत्ति एकाकी अवस्था एकांत में रहकर भोजन करने वाले संत की इस प्रकार के भी एक संत होते हैं। भूत भविष्य में सृष्टि है जेहि असकंभ आधार जड़ चेतन जगदात्मा संचालक संसार जिसके परम भंडार कहाँ रक्षित 33 देव सदा तु सर्व प्रकार से पिय न पाव कोई भेव उस निधि को पर आज अब मैं जानत सब भांति यह महिमा गुरुदेव की गुप्त प्रगट तत भांति 33 जाहि शरीर में बटे अवय समान ब्रह्म वेदा कोई जान नहीं। सर्ववेद में लिखा है कि अजगर वृत्ति एक संत की आप लिखाय प्रारब्ध हरि की कृपा आपन करत उपाय। अजगर सर्प वृत्ति स्वभाव प्रारब्ध पूर्व कर्मानुसार भोग उपाय युक्ति। हिरण्य गर्भ के अजगर सर्प अपने भोजन के लिए कोई उपाय दूसरी जगह जाकर नहीं करता, उसको बैठे हुए जो मिल जाता है उसे ही खाता है। इसी प्रकार संत की एक वृत्ति होती है, उसे प्रारब्ध या प्रभु की कृपा से स्वयं जो मिल जाता है उसे भोजन करते हैं, उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं करते। यह वृत्ति एकाकी अवस्था एकांत में रहकर भोजन करने वाले संत की इस प्रकार की भी एक पृथ्वी जाकी चरण है धौ है सीरिया नाम अंतरिक्ष है उदर समा ज्येष्ठ ब्रह्मा परमान वायु क्यों नहीं चैन ले जन ललित विश्राम मन क्यों शांत न एक में सब उत्सुक सतनाम
जाहि निमित्त बर संत गणा उपहार सब देत। कर पग वाणी स्रोत से चक्षु समर्पित हेत। विविध भांति रचना बनी यह परमित संसार। व्याप्ता परमित देव है अलख अनंत आकार। परमाराध्य विश्वम्भर ऋषि मुनि योगी सेव। कसारूप यस कंभ है अंतर्यामी देव। वेद तो दो बना हिरण्य का खड़ा नीर मह सोय। जो जाने इस तत्व को गुहा प्रजापति सोय। सलील रूप निह शब्द है उमड़ा सिंधु अपार। बेत रूप अक्षर खड़ा अक्षर से संसार। इस रहस्य को जानता गुप्त हंस पति सोय। अजगुर सुकृत देव है हंस उद्धारक सोय। दो युवती दो शक्ति है अक्षर माया सोय। सृष्टि धार में प्रगट थी जड़ चेतन भय दोय। जड़ चेतन भय दोय। रंभायंभा नाम है तासे शक्ति अपार। सटखुटी है सृष्टि का तामे जगत पसार। दंग धारा है धीर पुटा तापसनी है नाम। यह सटखुटी सृष्टि का रचना लोकन काम। ताना एक लगावती बाना दूसर भार। सृष्टि जाल बुनती चली पहुँचे अंत न पार। सृष्टि जाल वे बुनती प्रकृति यह संसार। पंचभूत ध्वनि का ध्रुव सूर्यादि संवार। दोनों मानो नाचती छोटी बड़ी न ज्ञान। पुरुष जाल जग का बुने वही उकेलत मान। वह अक्षर जग पुरुष है कहे प्रजापति सोय। सृष्टि प्रलय है ताहि में श्रुति प्रतिपादित सोय। दीव भूमि धारण करे आप मयूखा भार। वायु सूर्य चंद्रादि वे तंतु जाल सब पार। जड़ व सृष्टि प्रथमे बने तब पीछे जीवधार। जड़ चेतन मेला बने दोनों जग विस्तार। दोनों जग विस्तार। अर्थो वेद कांड 10 सूक्त 7 के प्रश्नों के उत्तर समाप्त। प्रथम जड़ सृष्टि का निर्माण होता है। इसके बाद जीवधारी प्राणी प्रकट होते हैं। फिर जड़ चेतन दोनों के संबंध का संसार का विस्तार होता है। बोलिए श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की जय।